शिवाय गुरुजी सदा संजय गुरुजी सुखाना गुरुजी नंतर शुक्राना महाराज जल परिवेश महापुराण ग्रंथ संस्कृत भाषा में पंचम युद्ध खंड अध्याय 10 सनत कुमार उवाच अर्थ शुभ भार्य महादेव रथस्थः सरसुयन्त्र त्रिपुरं सकलं दुग्धुमतोऽभुत्स्वरद्विषां शीर्षस्थानं कमस्थाय सन्ध्याय च शिरोततम् सज्जन तत् कर्म पुरं कृत्वा प्रत्यालीनं महाद्रुतं निवेशं दृष्टुमिष्टो च दृष्टं द्रष्टुनिवेशेन च प्रतिष्ठनिश्चलत्रयशस्त्रं शतं वर्षसहस्रकं ततो गुष्ठे गणाध्यक्षया च तदोधापि स्थित न लक्षयं विभूषिस्तानि पुराणस्य त्रिशूलानि ततोऽन्तराक्षीरजो नो भाराधरोहरः मुजकेशो विरूपाक्षो वाचं परं शोभमानं भो भो न यावदुर्गतोच्च विनायकः पुराणे यद्वीक्षणान् सम्प्रताना हनिष्यति एतच्छ्रुत्वा तु वचनं गजवक् पूजयतः भद्रकाली समाहूय ततोऽन्धकनिषूदनं तस्मिन् सम्पूजिते हर्षाति परितुष्टे पुरः सरे विनायके ततो वियोनि दर्दश भगवानः पुराणि त्रीणि दैत्यानां तारकाणां महात्मनम् यथा त्वन्ति युक्तानि केचिच्चित्तं वदन्ति सः परब्रह्माणि देवेशो सर्वोपास्यमहेश्वरो अन्यायप्रसादते कार्यसिद्धिघटति नेतिः स स्वतन्त्र परं ब्रह्म सर्गुणो निर्गुणात्मिह अलक्ष्य सकले स्वामी परमात्मनः निरञ्जनः परम पद देवात्मक पद देवोपास्य पराप्रभु तपोस्योपास्य न कोच्यति तव एवोपाय आयलम् अथवा लीलाया तस्य सर्वे संक्रांति मुने चरितं देवदेवस्य वरदातुमुहुशते तस्मिन् स्थिते महादेवे पूज्यत्वेद्गणाधिकं पुराणी तत्र कालेन जगमुत्वत्निषेवे की भावनं मुने तत्र त्रिपुरे सम्भुपागते विभुक्तमुनितो हर्षो देवादिनं महात्मनां ततो देवगणां सर्वसदातं परमर्श जेयते वाचो मुमुचं सत्त्वस्वमष्टिमूर्तिकम् अथ हेति तदा ब्रह्मविष्णुस्य पागतं पति समोयापि समयाता दैत्यानां वधकर्मम् तेषां तारकपुत्राणां त्रिपुणा महेश्वरा देवकार्या कुरु विभो एकमुनोति च तं यत्रं यन्ति देवेषु विप्रोग्यं पुराणवेद्वादध्यानं विवक्षं त्रिपुरं भस्मात् सूत्रम् अथ सञ्जयं धनुः कृत्वा शर्वा सम्भयाता शरणं पूज्य पातु पास्त्राशनं स त्रिपुरं समुच्यन्ति यत् अथ देवो महादेवो वरलीलाविशारदः केनापि कारणेनात्रं सर्वज्ञातं तत् पुरतरं विरूपाक्षं कृत सद्भद्राणां समर्थं परमेशानो जनाति च सतागति धुक्तुं समर्थो देवेशो भीषणेन जगत्मत्यम् अस्माध्यशोषिधं शरं मोक्तिविहारतम् इति स्तुतो मरे सर्वे विश्वशादि विधि विमुस्ता दुग्धं पुरतस्य तुदे बाणेनेच्छं महेश्वरम् अभिलाषाय मूतं तु वृक्षधनुर्धृतं कृत्वा जयरतनुषोदगं निम्नमादमुक्तं स्वहम् आत्मनो नाम विश्राय समभाषाय महासुरान् मात्रकण्डकोटिः पूषणं काण्डमृगो मुमुचैः वदाः त्रिपुरस्तनाति दिवे कुसिनं विमल्लकाः स आवेशो विष्णुमयो विहिषयो महाज्वलं तथा पुराणी दग्धानि चतुर्जलभूमेखलम् गतानि युद्धकृतं त्रीणि दग्धानि भस्मादैत्यसतुषस्तस्थो दग्धास्तथाय बाणस्त्विना बहिनिना आहाकारं प्रकुर्वन्तं शिवपूजा व्यतिक्रमातः तारक्षेतुर्निर्दिग्धो भातं ब्रह्मया सहितो भगता समरस्वं प्रभुदेवं शङ्करं भक्तवत्सलं भक्ताय परमाय युक्तं प्रलपन् विविधागिरः महदेवं समुद्दिश्य मनसा तमुवाचः स तारकाश उवाच भवज्गतो तुष्टो धत्ते यदस्मन् सह विभुन्ति तेन सत्येन भूयो यापि कथं त्वां प्रदिशयति दुर्लभं लब्धमस्मद्भिर्प्रदानं सुरासुरे त्वद्भावभाविता बुद्धिर्जयते जाते
भवताति इतदेव विभु वृतन्ते दानव स्तेन बहिला शिवयाज्ञात्कृतं दग्धा भस्मानाद्भवने अनेयापि बाला वृद्धाया दानवस्तानेन बहिला शिवाज्ञां धृतं वास्य दीर्घं भस्मं सत्कृतं स्त्रियो स्वाहा पुरुषो वापि वाहनानि च तत्रे सर्वे तेनातृज्ञानि दग्धाकल्पान्ते भुजग्नाते दृष्ट घृतकण्ठ गताहितवृत्तं पशुयुद्धं दुर्न्यास प्राशी सुप्ताया सम्प्रभाते रतिश्राते योषिता अर्दग्धा विभुदास्ति ब्रह्ममुहूर्ते निश्चिता ते नातिस्स सूक्ष्ममपि घोरत्रिपुरवाहिना अदिग्धो विनिमुक्तं स्थावरो जङ्गमो वापि वा वर्जयेतं नराद्वेत्रं विष्मपाणवपहि अविर्भुं तं देवानां रक्षिता शम्भुतेजसा वित्कलापैः सततमाहाय महेशरणं गतं सत्त्रिपातो हि येषां नोद्विधतो नाशिकारकं द्वैतनामस्य स्तनां भावाभावेन कृता कृते तस्मादनन्यं सुसम्भवाय शुद्धि कर्तव्य एवमिहि ग्रहणाद्विषयते लोके न तत्करम् समाचरेत् न संयोगे यथा तेषां बृहस्पतिस्पूर्वासीनां मेतमेतद्भिः सर्वेषां देवाधिः यतो भवेत् ये पूजयन्ति स्थानापि दैत्यं रुद्रं सम्भावते गणपात्या यूयं सर्वे शिवपूजा विधो लातः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी ने कहा उसके बाद सभी फलों के साथ रथ में विराजमान महादेव शिव जी देवता के लिए तैयार हो गए। शत्रुओं के तीनों नगरों को जलाने शीर्षस्थान में चढ़कर बाण को चढ़ाकर धनुष को ठीक करके आश्चर्यजनक प्रत्यलीन नामक आसन उन्होंने सांगा। दृष्ट दृष्टि से उस धनुष को पकड़कर दृष्टि में दृष्टि को डालकर शिव जी निश्चल होकर 100,000 वर्ष तक स्थित रहे। उनके अंगूठे पर गणेश जी स्थित होकर प्रतिक्षण विघ्न कर रहे थे। उसने जिसने शिव जी के लक्ष्य नगरों को प्रवेश नहीं कर पा रहा था, तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिव जी की सुखदायक आकाशवाणी सुनी। संसार के स्वामी शिव जी, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आदि रंगों का विनाश नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर अंधकासुर के नाशक शिव जी ने भी भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। यथा विधि पूजन करने के बाद गणेश जी प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव जी के आकाश में देखा कि नारद दैत्य के त्रिपुर को तीनों नगर आपस में सटे हुए हैं, ऐसा कुछ सा कह रहे हैं। पारब्रह्म देवी सबके उपासना योग्य शिव जी की भी कार्य किसी दूसरे की कृपा से हो, यह बात समझ में नहीं आती। वह तो स्वतंत्र पारब्रह्म निर्गुण निर्गुण किसी से भी दृष्टि को न होने वाले स्वामी परमात्मा तथा निरंजन है। वे स्वयं पंचदेव स्वरूप हैं, पांचों देवताओं की उपासना के योग्य है, परम प्रभु है। उन्हें किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, वह ही सबको उपासना योग्य है, अथवा वह ही मुनि देव वरद शिव जी की लीला में सब कुछ होना संभव है। महादेव जी जब गणेश जी की पूजा कर रहे थे तब उसी समय तीनों नगरों में एक साथ मिल गए। हे मुनि, तीनों नगरों को एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे सभी देवता सिद्धगण महर्षि जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा, दैत्यों के वध करने का समय आ गया। हे महेश्वर, हे प्रभु, इस समय तारकसुर के तीनों पुत्रों के नगर एक साथ हो गए हैं। अब आप देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। जब तक ये नगर अलग अलग नहीं हो जाते तब तक आप बांध छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालें। उसके बाद शिव जी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और बाण रखा। पूज्य पाशुपत्र का त्रिपुरधाय के लिए ध्यान किया। उत्तम लीला निपुण महादेव जी ने उसे किसी कारण से निरादर की दृष्टि से देखा। विरूपाक्ष परम ईशान तीनों लोगों के क्षण भर में ही भस्म करने में समर्थ है और सज्जनों के रक्षक है, ऐसा जानना चाहिए। देवी शिव अपने देखने मात्र से ही तीनों लोगों को भस्म कर देने में समर्थ है। केवल आप हमारे यश की रक्षा के लिए ये बाण का प्रहार करें। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं ने भी शिव जी की स्तुति करी। तब महादेव बाण द्वारा त्रिपुर डाल की इच्छा की। जिस समय वह चीर अभिषेक लक्षित मुहूर्त आया, अद्भुत धनुष की डोरी को खींच कर उसकी असहाय टंकार की। बाणासुरों को बुलाकर उनका नाम सुनाकर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त कठोर बाण में इन्होंने छोड़ा। आग के सामने जलते हुए पापनाशक विष्णु ने उस बाण को त्रिपुर में स्थित करके दैत्य को जला दिया। चारों समुद्रों तक फैले हुए तीनों नगर जलकर भूमि पर राख में रखकर आ गए। शिव जी की उपासना को छोड़ने के लिए सैकड़ों दैत्यों के स्थित त्रिपुर में उन दैत्यों को जला दिया। चारों समुद्रों में फैले हुए तीनों नगर जलकर भूमि पर राख होकर आ गए। शिव जी की उपासना को छोड़कर देखने के सैकड़ों दैत्य उस बाण की अग्नि में हाहाकार करते हुए जल गए। भाइयों के साथ मरते हुए जब तारकाश ने मरते हुए देखा तो भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण किया। परम भक्त के से युक्त होकर उनकी बातें कहता हुआ महादेव जी को देखकर मन ही मन उसने कहा,
तारकाक्ष ने कहा, हे जी, मैंने जान लिया है कि आप हम सभी बंधुओं पर प्रसन्न हैं। आप इसी प्रकार आप हमें कब जलाएंगे? आज हमने आपका जो ये दर्शन पाया है वह देवता हंसियों के लिए भी दुर्लभ है। अन्यथा प्रत्येक जन्म में हमारी बुद्धि आपकी ही ओर लगी रहे। हे मुनि, ऐसा कहते हुए मेधानव शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा जल गए। हे व्यास जी, और भी जो जो बालक वृद्ध दानव वहाँ आए थे वे भी शिव जी की आज्ञा में जलकर राख हो गए। वहाँ जो स्त्री पुरुष वाहन आदि थे वे सब भी उस अग्नि में ऐसे जल के जैसे कल्प के अंत में संसार जल जाता है। कुछ उत्तम स्त्रियां पतियों के गले में बाहें डाली हुई थी, कुछ सोई हुई थी, कुछ पति के सहवास से थकी थी, कई अत जले लग रहे थे, किंतु वह मोह से मूर्छित हो गए। उस घोर त्रिपुरदह अग्नि से कोई वस्तु ऐसी नहीं थी। भले ही वह सागर और जंगल वह सब जल गई, केवल अविनाशी विश्वकर्मा मय दैत्य उसने बचाया। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, इसलिए शिव जी के तेज से उसकी रक्षा हो गई। शिव जी के शरण में आए हुए उस भक्त के भी वे विपत्ति से भी रक्षा करते हैं। दैत्य हो या अन्य प्राणी, जो इनका कहीं भी भरे बुरे का साथ होता है वह दंड बुरे को ही मिलता है। इसीलिए सज्जनों को यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, जिससे भक्ति भाव पर निंदा करने से विनाश होता है, अन्यथा ऐसा कर्म ना करें। फिर कभी त्रिपुरवासियों का सहयोग नहीं होना चाहिए। यदि भाग्यवश ऐसा हो भी जाए तो अति उत्तम है। जो दैत्य बंधु बांधवों के साथ उस समय भी शिव जी की पूजा करते रहते हैं, वह शिव पूजा के प्रभाव के बाद में शिव जी के गणाधीश हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तम शुक्राना महाराज।